Hello students, today we will discuss chapter number 9, Human Body. This is the first video of chapter number 9. So let's start. Our body is just like a machine. It has different parts. Each part performs a special function. हमारी बॉडी जो होती है वो एक मशीन की तरह होती है जिसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट जो है वो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है. Cells, tissues and organs. Our body is made of many small cells. Cells are the basic building blocks of life. हमारी बॉडी जो है वो छोटी छोटी सेल्स से मिलकर के बनी होती है. सेल्स जो होती हैं वो लाइफ की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, मतलब कि जिनसे हमारी लाइफ स्टार्ट होती है. सेल्स ऑफ द सेम टाइप कंबाइन टू फॉर्म अ टिश्यू. सेम टाइप की सेल्स आपस में कंबाइन होकर के मिल करके टिश्यू बनाती हैं. मैनी टिश्यूज़ कम टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन. और बहुत सारे टिश्यूज़ एक साथ मिल करके ऑर्गन बनाते हैं. विच इज़ अ बॉडी पार्ट दैट परफॉर्म्स अ सर्टेन फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, द हार्ट इज़ एन ऑर्गन दैट बीट्स टू सेंड ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी. A particular organ may contain several different tissues. जब कई सारे टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन बना लेते हैं तो ये एक बॉडी पार्ट हो जाता है जो कि एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है. जैसे कि हार्ट है, हमारा हार्ट जो है एक ऑर्गन है और यही हार्ट जब बीट करता है तो ब्लड जो है पूरी बॉडी में फ्लो होता है. ऑर्गन सिस्टम. A group of organs that work together form an organ system. एक और मतलब कि एक ग्रुप ऐसा, मतलब कई सारे ऑर्गन्स जब मिल करके एक ग्रुप बना करके एक साथ काम करते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है. फॉर एग्जाम्पल, स्टमक इज़ वन ऑफ द ऑर्गन्स दैट फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन जैसे स्टमक है, ठीक है. मतलब इसे हम शॉर्ट वे में इस तरह से समझ सकते हैं कि कई सारी सेल्स मिल करके क्या बनाई, टिश्यूज़ बनाई, ठीक है. और कई सारे टिश्यूज़ मिल करके क्या बनाए, ऑर्गन बनाए. और जब कई सारे ऑर्गन मिल के काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम. आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम विच कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन. हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम इज़ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. स्केलेटल सिस्टम में जो है वो बोन्स का फ्रेमवर्क होता है, ठीक है. मतलब कई सारी बोन्स मिल करके एक सिस्टम बनाती हैं, वो स्केलेटल सिस्टम कहलाता है. द स्केलेटन हेल्प्स मेंटेन द बॉडी शेप, प्रोटेक्ट्स आवर अदर ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड्स अ सिस्टम ऑफ मसल्स दैट अलाउ बॉडी मूवमेंट. स्केलेटन जो होता है वो हमारे बॉडी शेप को मेंटेन रखता है, प्लस हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें वो प्रोटेक्ट करता है, प्लस मसल्स जो है वो मतलब कि मूव कर पाती है, हमारी बॉडी इसी की वजह से मूव कर पाती है. एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैज़ अबाउट 206 सेपरेट बोन्स. बोन्स आर कनेक्टेड टू एडजेसेंट बोन्स बाय जॉइंट्स. जॉइंट्स आर आइदर मूवेबल एज इन द आर्म एंड लेग आर नॉट एंड लेग आर इमूवेबल एज इन दी स्कल. एक एडल्ट ह्यूमन में जो है 206 बोन्स होती हैं. बोन्स जो है वो आपस में मतलब कि जुड़ती हैं, मतलब जहाँ पे वो जुड़ती हैं, दो बोन्स जहाँ पे एक साथ जुड़ती हैं उन्हें जॉइंट्स बोलते हैं. और जॉइंट्स के कारण ही हमारी बॉडी मूव हो पाती है, और जहाँ पे जॉइंट्स नहीं होते वो पार्ट हमारे मूव नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये फिंगर आप देख रहे हैं, इस फिंगर में देखिए एक जॉइंट ये है, यहाँ पे ये दो बोन्स आपस में जॉइंट हुई, एक जॉइंट ये है, ठीक है. और देखिए ये जॉइंट्स है, देखिए हमारी जॉइंट्स पे ही हमारी फिंगर जो है मूव कर पा रही है, ठीक. इसी तरह हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पे मतलब हमारा जो जो बॉडी पार्ट मूव कर पाता है ये जॉइंट्स की हेल्प से ही होता है. मस्कुलर सिस्टम. ऑल दी मसल्स टुगेदर फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम. सभी मसल्स मिल करके मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं. मसल्स along with bones help the body and its part to move. Without muscles our bones cannot move, our lungs cannot breathe and our heart cannot beat. मसल्स जो है जब बोन्स के साथ मिलके मतलब कि अटैच होके जुड़ करके
जुड़ जाती हैं तो ये हमारी बॉडी को मूव कराने में हेल्प करते हैं। अगर मसल्स नहीं होंगे तो हमारे बॉडी पार्ट्स जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे। इन्हीं की हेल्प से ही हमारी बॉडी जो है मूव कर पाती है। ये जैसे सबसे पहले हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क मतलब बोन्स का फ्रेमवर्क तैयार होता है, देन उसके बाद इसी के ऊपर मसल्स चढ़ जाती हैं जस्ट लाइक दिस। और जब ये मसल्स चढ़ जाती हैं तो ये बॉडी मतलब कि बोन्स के साथ जब जुड़ जाती हैं तो ये बॉडी को मूव करने में हेल्प करती हैं। और अगर मसल्स नहीं होंगी तो हमारा हार्ट जो है वो बीट नहीं कर सकता और ना ही लंग्स हमारा ब्रीद कर सकता है, मतलब सांस ले सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, द फूड दैट वी ईट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड इज़ यूज्ड बाय आवर बॉडी। द फूड दैट वी ईट, जो खाना हम लोग खाते हैं उसे जो है सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना और देन उसको हमारी बॉडी के द्वारा यूज़ किए जाने को यूज़ करना, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। मीन्स जैसे अगर हम कुछ भी खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स जब हमारी बॉडी मतलब कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में कई सारी एक्टिविटी होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्रोसेस चलते हैं उन फूड पे, तब वो हमारा फूड जो है टूट करके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करती है और देन उसके बाद काम मतलब कि और सारी एक्टिविटीज़ में उनको यूज़ करती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। द सिस्टम दैट परफॉर्म्स दिस फंक्शन इज़ नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आई थिंक आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। बाई चांस इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसको डायरेक्टली मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।